जी अस्सलाम वालेकुम। अभी हम चलते हैं आपके चैप्टर नंबर 8 की तरफ। तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी कंप्रीहेंशन की एक्सरसाइज है, फिर उसके बाद सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, फिर वोकेबलरी है, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड यूजिंग फ्रॉम चैप्टर 8, फॉलो अप एक्टिविटीज़ में आपने डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम पहले शुरू करते हैं फर्स्ट से कि बॉबी एंड पीटर बोथ वांटेड टू यूज़ द रैक। ये ट्रू है जी। ठीक है। डॉक्टर फॉरेस्ट केम टू हैव अ लुक एट पीटर्स फुट। ट्रू है जी। पीटर डिड नॉट फॉरगिव बॉबी फॉर व्हाट हैपेंड इन द गार्डन। ये फॉल्स है जी। ठीक है जी। पर्क गेव पीटर अ पाइल ऑफ मैगजीन एंड न्यूज़ पेपर्स टू टेक होम। ये भी फॉल्स है। बॉबी फाउंड आउट समथिंग टेरेबल अबाउट हर फादर। ये ट्रू है। ठीक है जी। पुट द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर, राइट नंबर 1 to 7 इन द बॉक्सेस। तो इन सब चीज़ों में पीटर हर्ट इज फुट, ये सारा जो है ना, इसको अगर आप तसल्ली से पढ़ें तो इसमें सबसे पहले क्या चीज़ हुई थी? सबसे पहले क्या हुआ? पीटर हर्ट इज फुट एंड हैड टू स्टे इन बेड। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? नंबर 2, बॉबी वेंट टू ब्रिंग हिम समथिंग टू रीड। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बॉबी सॉ एन आर्टिकल अबाउट हर फादर इन एन ओल्ड न्यूज़पेपर। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इट मेड हर फील वेरी अपसेट। फिर उसके बाद क्या हुआ कि शी रैन होम एंड आस्क्ड हर मदर अबाउट इट। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मदर आस्क्ड द गर्ल टू कीप इट अ सीक्रेट। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि बॉबी एग्रीड बट शी डिसाइड टू राइट द ओल्ड जेंटलमैन एंड आस्क फॉर हेल्प। फिर वोकेबलरी पार्ट है आपका कि फाइंड वर्ड्स इन चैप्टर 8 विच मीन्स द सेम एज टू रेज, टू मूव समथिंग फ्रॉम अ लोअर टू अ हायर पोजिशन। इस पेज 30 पे एक पेज दिया हुआ लिफ्ट। इसका मतलब ये होता है कि टू रेज, टू मूव समथिंग फ्रॉम लोअर टू अ हायर पोजिशन। ठीक है। ए टाइप ऑफ अ लार्ज बुक दैट कम्स आउट एवरी वीक और मंथ। ये पेज 30 पे दिया हुआ है, इसको बोलते हैं मैगजीन। ए लॉट ऑफ सिमिलर थिंग्स वन ऑन टॉप ऑफ अनदर। ये भी पेज 30 पे लफ्ज़ दिया हुआ है। इसका ये लफ्ज़ क्या है? पाइल। पाइल का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें जो एक दूसरे पर पड़ी हों। फिर डिसाइड अ पनिशमेंट एंड अनाउंस इट ऑफिशियली। ये क्या है जी? वर्डिक्ट। हैविंग ए लॉट ऑफ पेशेंस। ये पेज 32 पे एक लफ्ज़ दिया गया है, उसका मतलब है हैविंग ए लॉट ऑफ पेशेंस। लफ्ज़ क्या है? पेशेंट। ठीक है, पेशेंट। ठीक है। पेशेंट मरीज़ भी होता है और पेशेंट का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा सब्र भी कर रहा हो। ठीक है। फिर कंप्लीट द क्रॉसवर्ड यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम चैप्टर 8। मैंने कुछ आपको करके दूंगा, बाकी जो है अल्फाज दे दूंगा, वो आप भर के खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है जी। स्क्रीम है जो वर्ड 1 पे आता है, स्क्रीम। ए लाउड शाउट बिकॉज समथिंग इज़ हर्ट, फ्राइटेंड एट्सेट्रा। ठीक है, इसको स्क्रीम कहते हैं, चीख। ठीक है। ये 1 पे यहाँ पर लिखें SCREAM, स्क्रीम यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर उसके बाद लार्ज शीट ऑफ पेपर विद न्यूज़ आर्टिकल्स एक्सेट्रा दैट कम आउट एवरी डे और अ वीक। ये है न्यूज़पेपर। ठीक है। ये 2 पे लिखेंगे आप NEWS, इस तरह पूरा न्यूज़पेपर लिखेंगे। फिर 3 है टू क्राई नॉजिली, सॉब। ठीक है जी। ज़ोर ज़ोर से रोने का मतलब होता है सॉबिंग, इसको बोलते हैं। समथिंग दैट ओनली अ फ्यू पीपल नो इज़ व्हाट? सीक्रेट। ठीक है। ये 4 पे आप लिखेंगे सीक्रेट, SECRET। ठीक है। द अपोजिट ऑफ आउटसाइड इज इनसाइड। ये जो है 5 पे आप लिखेंगे यहाँ पर ये। ठीक है। द आंसर टू प्रॉब्लम इज सोल्यूशन। ठीक है। ये 6 पे आप लिखेंगे यहाँ पर। अब देखें, वेयर क्रिमिनल्स गो एज पनिशमेंट, ये क्या जगह होती है? प्रिजन। ये 7 पे आपने ये लिखना है, PRISON। ठीक है जी। फिर है एक गार्डन टूल विद अ लॉन्ग हैंडल इज रेक। ठीक है जी। रेक आपने लिखना 8 नंबर, RAKE, रेक। ठीक है। द फीलिंग इन योर बॉडी व्हेन यू आर हर्ट और सिक, ये क्या है? पेन, PAIN यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। फॉलो अप एक्टिविटीज़ में क्या है? डिस्कस पीटर गेट्स हर्ट बिकॉज ही वॉज फाइटिंग विद हिज सिस्टर। वाई इज़ इट रॉन्ग फॉर मेम्बर्स ऑफ सेम फैमिली टू फाइट? ठीक है। फाइटिंग इज़ रॉन्ग, मेंबर्स ऑफ द फैमिली शुड नेवर फाइट एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर। ठीक है जी। मेंबर फाइटिंग इज़ रॉन्ग, मेंबर्स ऑफ द फैमिली शुड नेवर फाइट एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर, ये इसका जवाब बनता है। वट वेज आर देयर टू हेल्प यू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स विद अदर्स? ठीक है। वी शुड डिस्कस एंड फाइंड अ सोल्यूशन वी हैव टू अकोमोडेट अदर्स, इसका ये आंसर बनता है। बॉबी फाइंड्स आउट सम terrible news about her father. How would do you feel in this place? I will feel very sad and disturbed. ठीक है। Do you think Bobby will keep her secret?
यस शी विल बिकॉज शी इज़ ए रिस्पॉन्सिबल गर्ल। ठीक है जी, ये हमने तो ये चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया। अब इसका आता है कि इमेजिन योर बॉबी एंड राइट अ पेज इन योर डायरी अबाउट योर डे 60 to 80 वर्ड्स। ये मैंने लिख के आपके लिए रखा हुआ है कि अ सैड डे, योर डायरी में वो लिखेगी कि जी आज मेरा दिन बड़ा गमगीन था। टुडे वाज अ वेरी सैड डे फॉर मी। इन द मॉर्निंग पीटर फॉट टू मी ओवर द यूज ऑफ rake. Peter's foot got injured during the scuffle. Dr. Forrest was called and he treated him. But the worst thing happened when I went to the station where Mr. Perks gave me a pile of newspaper. When I saw the photograph of my father in the newspaper, I was shocked to find out that he had been arrested and sent to jail. I could not stop my tears. At home, mother told me that she had hidden it from us to avoid the pain. I'm feeling very sad today. ठीक है, ये आप लोगों को, अगर आपको मैंने ये करा दिया है, ये आपको कोशिश करूँगा मैं कि इसको शेयर भी कर दूँ आप लोगों के ग्रुप में। तो आई होप आप लोगों के लिए, पहले भी मैंने ये कराई थी, मैंने दोबारा रिपीट करा दी ताकि आप लोगों के लिए रिपीटिशन भी हो जाए और आप लोगों को याद भी हो जाए असाइनमेंट के लिए।